Students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the median by discrete data. ठीक है, जैसे कि हम लोग मीडियन हमने पढ़ा था, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, n+1/2, ठीक है। और हम लोग ने मीन में पढ़ा था ना कि अपन मीन को किस में निकालेंगे, टू वैल्यूज़ में निकालेंगे। लाइक डिस्क्रीट डाटा में अलग मीन निकालेंगे और कंटिन्यूस डाटा में भी मीन निकालना हम लोग देखे थे, ठीक है। वैसे ही मीडियन हम लोग किस में देखेंगे, पहले डिस्क्रीट डाटा में देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, कंटिन्यूस डाटा में मीडियन कैसे निकालना है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कौन सा देखते हैं, मीडियन बाय डिस्क्रीट डाटा, ठीक है। In case of discrete distribution, cumulative frequency is calculated by successive totals in order to calculate median, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आप लोग को याद रखना है मीडियन बाय डिस्क्रीट डाटा में, वो क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसको याद रखना है। और हमको जब भी मीडियन निकालना है डिस्क्रीट डाटा से तो क्या निकालना है, पहले मीडियन निकालने से पहले क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ज़रूरी है, अगर डाटा हमारा क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। ओके, सो हियर वी कैन सी फ्रॉम दी वन एग्जांपल। ओके, कैलकुलेटेड मीडियन वेजेस ऑफ नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2 है। जब भी मीडियन निकालोगे सबसे पहले वैल्यू देखोगे ना, अगर वैल्यू है सिंगल एक ही लाइन में वैल्यू है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट मीडियन निकल जाएगा n+1/2 करके, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, जैसे कि वेजेस भी दिया है और नंबर ऑफ़ स्टाफ भी दिया है, 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसमें अपन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला रहता है, मतलब कि पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद ही क्या निकालेंगे, अपन n+1/2 फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, वेजेस दिए हैं, जैसे कि कितना दिया है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टाफ कितने दिए हैं, 25, 15, 18, 20, 18 and 24 and 10, ठीक है। सो हियर 2 वैल्यूज़ आर देयर, फर्स्ट इज़ व्हाट, वेजेस, एंड सेकंड इज़ व्हाट, नंबर ऑफ स्टाफ। सो 2 वैल्यूज़ अगर दिया है तो यहाँ पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से मीडियन अपन का निकलेगा, ठीक है। तो टेबल में जैसा दिया हुआ है वैसे अपन को सबसे पहले लिख देना है। फर्स्ट टेबल में अपन क्या लिखेंगे, वेजेस, सेकेंड टेबल में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टाफ्स। ओके, सो फर्स्ट वेजेस वी हैव रिटन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। लाइन से अपन वेजेस को लिख देंगे, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे 25, 15, 18, 20, 13, 24 एंड 10। ओके, ये दोनों वैल्यूज़ लिखने के बाद अपन को क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे दिया हुआ है थर्ड टेबल, देखो इसमें क्या है, CF का फुल फॉर्म क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालना है अपन को वो देखना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, उसको एज इट इज़ हम लोग को लिख देना है। 25 का 25 हम लोग वहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद जितने भी वैल्यूज़ हैं उसमें फ्रीक्वेंसी को क्या करते जाएंगे, अपन ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सेकेंड जो रो है वो देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 प्लस कितना है, सेकेंड वाला फ्रीक्वेंसी है, प्लस 15। तो ऐसे ही हम लोग को क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, ठीक है। अगर 25 और 15 को हम लोग सम करेंगे या फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40, ठीक है। अब 40 आया, अब 40 को प्लस किससे करेंगे, 18 से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को अपना जो क्यूमुलेटिव है उससे क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है। CF फ्रीक्वेंसी को उससे जोड़ते जाना है, ठीक है। 25 को अपन 15 से प्लस किए तो कितना हुआ, 40 को अपन 18 से प्लस किए तो कितना हुआ, 58। अब 58 को हम लोग 20 से प्लस करेंगे तो कितना आया, 78 को फिर 13 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 91। फिर 91 को 24 से प्लस किए तो कितना आया, 115। देन 115 को 10 से प्लस किए तो कितना आया, 125, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें फ्रीक्वेंसी को क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। जो भी रिज़ल्ट आते जा रहे हैं ना, जैसे कि जोड़ने के बाद जो आ रहा है रिज़ल्ट, जैसे कि 40 आया तो हम लोग उसको थर्ड नंबर वाले 18 से प्लस किए तो कितना आया, 58। तो वैसे प्लस करते करते जाना है, ठीक। अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, फार्मूला, मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन का फार्मूला क्या है, n+1/2, ठीक है। n+1/2 है मीडियन का फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे,
n जो वैल्यू है हमारा, जो लास्ट वैल्यू रहता है ना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वही हमारा n वैल्यू कहलाता है इसमें, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा में मीडियन में जो लास्ट में बचता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 125 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का n वैल्यू है, ठीक है। तो n के जगह हम लोग क्या लिख देंगे 125 + 1/2, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे 126/2 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 63, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो कितना आया 63, ठीक है। इससे 63rd वैल्यू जो है वो अपना क्या है मीडियन है। अब हम देखते हैं कि हमारा 63rd ऑब्जर्वेशन वैल्यू कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखो, थर्ड नंबर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 58 है और क्या है 78 है, और हमारा जो वैल्यू है वो कितना आया है 63 आया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का वैल्यू है वो, ठीक है। 53 और 78 इन दोनों के क्या है बीच का वैल्यू है 63, ठीक है। तो हम लोग कम वाले को नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे ज़्यादा वाले को। तो 53 को नहीं, 58 को हम लोग नहीं लेंगे, किसको लेंगे 78 को, ठीक है। तो 78 जो वैल्यू है हमारा वो क्या है 78 के लाइन में देखो वेजेस में कितना आ रहा है 13, तो हमारा मीडियन कौन सा हुआ 13, ओके। समझ में आ गया होगा इतना। एक बार और बता देती हूँ, जैसे कि हमारा जो भी वैल्यू आता है, जैसे कि इसमें आया 63rd वैल्यू आया, ठीक है। तो उसको हम लोग अगर 63 हुआ तो डायरेक्टली हम लोग तो लिख देंगे 63 का जो भी वेजेस है वो वाला वैल्यू लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 63 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू दिए हैं, 58 दिया है और 78 दिया है, इन दोनों के बीच का वैल्यू है ना वो, ठीक है। तो इसलिए कम वाले को नहीं लेंगे अपन, किसको लेंगे 78 को, ठीक है। ज़्यादा वाले वैल्यू को लेंगे, और 78 में अपन वेजेस देखेंगे तो कितना है 13 है। सो आवर आंसर इज़ दी 13, ओके। सो ऐसे ही मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन और मोड थोड़ा सा हार्ड है मीन से, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। मतलब कि मीन तो इजी था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। जैसे कि अपन को मीन में एक चीज़ याद रखना था, उसमें क्या करते थे अपन सेंटर वैल्यू निकालते थे, ठीक है। वैसे ही मीडियन में अपन को क्या निकालना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं वो आप लोग को याद रखना है, और कैसे निकालना है वो सब चीज़ को याद रखना पड़ेगा, तब जाके ही आप लोग ये सब निकाल सकते हो। और जो फर्स्ट फार्मूला है उसको तो भूलना ही नहीं है। जैसे कि मीन का फार्मूला क्या है ∑x/n, वैसे ही मीडियन का फार्मूला क्या है n+1/2, ठीक है। और कंटिन्यूस डाटा रहेगा तो उसका फार्मूला क्या होते जाता है चेंज होते जाता है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट दी मीडियन बाय डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मीडियन बाय कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस डाटा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।